मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूंगा जिससे बच्चों को फायदा मिले। हाँ, हाँ। दरअसल हमारे पास झारखंड लोक सेवा आयोग के 2 बार इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। जहां तक मैं बच्चों को बताना चाहूंगा सर, पहला एक्सपीरियंस हमारा छठी जेपीएससी में था और दूसरा 7वीं से 10वीं। दोनों के कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस है सर। हालांकि दोनों में एक चीजें कॉमन होती है जो बच्चों को समझना चाहिए कि इंटरव्यू के एक दिन पहले जो हुँ, हुँ। पसोपेश होता है बच्चों के दिमाग में, हुँ, हुँ। वो आपका पहला इंटरव्यू हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कुछ भी हो, वो हुँ, सस्पेंस इंटरव्यू के एक दिन पहले हमेशा रहता है। तो सबसे बिल्कुल। पहले मैं एक दिन पहले के होने वाले अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा, हाँ, हाँ। क्योंकि इससे बच्चों को फायदा भी मिलेगा और अपने बारे में बिल्कुल। वो सोच सकेंगे और समझ सकेंगे कि जो हाँ, मैं फील कर रहा हूं ये नया नहीं है। जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल इसीलिए वो हम भी रिलेट कर कर रहे हैं। पाएँगे जो जो कश्मपेश में है वो उसको रिलेट कर पाएँगे। हाँ, हुँ। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम सोच रहे थे कि क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मैं लिखूं क्या। तो हमें लगा कि भला कयामत की रात कौन भूलता है, इसे लिखने की क्या आवश्यकता है। तो सभी बच्चों को यही लगता है सर कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो हुँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि उन्हें लगता है कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। हुँ, हुँ। पहला सवाल उनका यही होता है। हुँ। दूसरा सवाल ये है, जो आप सब बताए होंगे अपने कोचिंग के माध्यम से, ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, कैसे बात करना है, कैसे इन करना है, वापस आना है, ये सब अलग होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया जाएगा, ये बड़ी उलझन है। और क्या मैं उनके सवालों का जवाब दे पाऊंगा, तो मैं इन 2 बिंदुओं पे पहले चर्चा कर लूं सर। मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो आप ये अपने मन में भ्रम लेके इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, क्या हुँ, कोई हुँ। टफ सवाल तो हमसे नहीं पूछ लिए जाएंगे। हुँ, हुँ। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक शिक्षा के प्रति निष्ठा दिखाया है, अपने जोश को, जुनून को, जज्बा को कायम रखा है, और रिजल्ट प्रकाशित होने से पहले ही आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं आप, तो आधी जंग तो आपने जीत ली है। आप मन से इस जंग को जीत लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं कि यदि बिल्कुल। 750 रिजल्ट आने वाला है तो 750 में से भी आप 2 कदम आगे हैं। हुँ, हुँ। आपने मन से इस जंग को जीत लिया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो जी। निश्चित रूप से आप यदि इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं, आपको आयोग ने यह मौका दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पूछ देंगे और आप नहीं जानते। आपने प्री क्वालिफाई किया है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, मेंस के इतने सारे पेपर को आपने क्लियर किया बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल। ये भ्रम दिमाग से बच्चे को निकाल देना चाहिए कि पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। भाई, हुँ। आपसे वही पूछा जाएगा जो आप जानते हैं। आपने अपने बायोडाटा में उन्हें अपने बारे में जानकारियां परोसी हैं, उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, है बिल्कुल। ना। हुँ। जैसे कि मेरा बायोडाटा क्या है सर, कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का छात्र हूँ। हुँ, सोशियोलॉजी मेरा हुँ। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है। हुँ, हुँ। और इसके पहले हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तकरीबन 4-5 साल का सेवा दिया है। हुँ, हुँ। तो मैक्सिमम प्रश्न हमसे पुराने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछे गए, हमारे सोशियोलॉजी से पूछे गए, और कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो व्यक्ति से पूछे जाने चाहिए हुँ, वैसे पूछे गए। जैसे हमसे पूछ दिया गया कि आपको देखकर तो संथाल परगना के लोग आपको दीकू समझेंगे, भला आप कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। ये बताइए। छठी हुँ, जेपीएससी का क्वेश्चन था सर। हुँ, हुँ। अब भला इस प्रकार के प्रश्न के लिए कौन तैयार था? कोई तैयार नहीं था हुँ, ना। तो 2-4 सेकंड सोचने के बाद जो ईश्वर की कृपा से हमारा आत्मा ने गवाही दिया, हमने कहा कि सर, एक्चुअली मैं संथाल परगना में जाऊंगा तो मेरे जाने से पहले उनके मन में हमारे बारे में भले ही दीकू की संकल्पना रही हो कि ये बंदा दीकू है,
लेकिन चूंकि हमारे झारखंड राज्य में पंचायती राज जैसी संस्थाएं हैं, कई लोकल क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओ हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक तबका है, उन सबसे यदि मिलकर मैं काम करूं और अपने काम को बखूबी अंजाम दूं, करप्शन लेस काम करूं, तो कुछ ही दिनों में मैं अपनी छवि जो नकारात्मक उनके मन में भ्रम बना हुआ है उसको मैं तोड़ के निकल जाऊंगा और आसानी से काम कर लूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उस प्रश्न का यही एप्रोप्रिएट आंसर था, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपने पीटी पास किया है, मेंस पास किया है और आप उनके सामने हैं, तो आप उनके सवालों के जवाब देने में सक्षम। अगली बात यह है कि इंटरव्यू कोई आपके ज्ञान की पराकाष्ठा की जांच नहीं है, यह आपके संप्रेषण कला, आप जो जानते हैं उसको अभिव्यक्त करने की कला, दो चार लोगों के समूह को या व्यक्ति के समझने की कला, निर्णय को लेने की क्षमता, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो निश्चित रूप से आपने कॉपी पे अच्छा निर्णय क्षमता दिखाया है, अच्छा रिसर्च करा है, तो यहां भी आप कर लेंगे। हाँ, अपना मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप अपने बायोडाटा पे काम कीजिए, आप किस एरिया से आते हैं, वर्तमान में चल रहे समसामयिक घटनाओं से अवगत रहिए। और तीसरी बात, अक्सर यहाँ लोगों के मन में पसोपेश ये भी होता है सर कि पता नहीं हॉबी में क्या पूछ दिया जाएगा, हमें क्या हॉबी रखना चाहिए। बिल्कुल। तो झारखंड लोक सेवा आयोग में हमने 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों बार हमने देखा है कि हॉबी नामक कोई कॉलम होता ही नहीं है। और यदि आपको लगता है कि आपका हॉबी कुछ ऐसा है जिसमें आप अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप बता के निकल सकते हैं, उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आप खुद पे खेलेंगे वहां पे। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप अपने हॉबी पे वर्क कर नहीं पाए हैं, इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाई करने के वास्ते सिर्फ आपने हॉबी रखा है, तो जब आप इंट्रो देते हैं तो हॉबी का जिक्र मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। सिंपल, आप सिंपल समझिए कि आप बैट्समैन हैं, मैदान में उतर गए हैं, बैट्समैन 2 ही होता है और प्लेयर अपोजिट 11 होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप समझिए कि बॉल ऐसा आएगा, उसके मेरिट के हिसाब से हम खेलेंगे, 11-12 लोग जो मैदान में हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप सामने वाले चेयर पे बैठिए, हंसिए, मुस्कुराइए, अपने मन में सोचिए कि आज मैं अकेले में 4 लोगों को झेलने मैं नहीं आया हूं, इन लोग झेलेगा हमें, बस। और क्या है, जैसे किसी का अगर कुछ जेन्युइन है तो वो दे, उसको इतना अच्छा से तैयार कर ले कि वो इंटरव्यू को डिक्टेट कर सके, नहीं है तो उसको चर्चा ही ना करे, क्योंकि लाजमी है कि ये इतना बड़ा एग्जाम है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने में बच्चा बेचारा नहीं ध्यान रख पाता है हॉबी का। लेकिन कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, किसी को जैसे खाना बनाने का खूब शौक है तो वो उसको दे के, और जैसे मान लीजिए दे दिया कि कुकिंग, अब उससे पूछ दिया कि भाई किस चीज का कुकिंग करते हो, मान लीजिए कोई रेसिपी बताया कि हम आलू परवल का सब्जी बनाते हैं भाई, तो आलू परवल का सब्जी का रेसिपी भी उसको अच्छे से बताना आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। बिल्कुल, बस यही है। और दूसरा एक्सपीरियंस तो क्या है सर, पहला एक्सपीरियंस हमारा 30-35 मिनट का था जो चला था, तो उसमें 65 मार्क्स दिए गए थे। और 7वीं से 10वीं में हमारा इंटरव्यू चला था सर तकरीबन 8 से 9 मिनट, जिसमें हमें 52 नंबर दिए गए थे। अच्छा, तो इंटरव्यू में जाके बिंदास बैठिए, जो भी हमारे भाई बहन हैं, आपने मेंस में जैसा परफॉर्मेंस करा है वो बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो इस भ्रम से निकलिए कि इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू में आप फेल नहीं होंगे। आप जाकर 5 मिनट बैठ जाइएगा तो भी आप 50 नंबर लेके आइएगा, 40-45 आराम से लेके आइएगा, और 2-4 अच्छे सवालों के जवाब दीजिए तो आप 60 भी लेके आएंगे, 65 भी लेके आएंगे। और इंटरव्यू ये नहीं है कि सभी सवालों के जवाब देने, ऐसा तो है नहीं। तो हम यही उन मित्रों सबसे को बड़ा आगाह चीज करना है। चाहेंगे। हाँ, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। बहुत लोगों में फियर फैक्टर, मतलब नया नया मेरा बच्चा है कुछ ऑफलाइन में,
बहुत अच्छा हम्म, बच्चा है, टेस्ट में हमेशा अव्वल आता था और डरा हुआ है। जैसे उसमें से एक बहुत गांव का बच्चा है चंदू, अब उसको हम्म। अपना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है कि हम बढ़िया कर पाएंगे। सर डर लग रहा, सर डर लग रहा, ये उसका जनरल। तो उन लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए एक स्ट्रांग मैसेज दीजिए कि बाबू डरो मत, जाके अपने आप को 5 मिनट प्रेजेंट करो, खेलो और निकाल के दिखाओ। उस बच्चे को बताइए ना सर, हमसे भी ज्यादा गांव से आया है वो। हमने तो आपके पास कई इंटरव्यू, मतलब क्लास वगैरह में गए तो हम बताएं कि हम उस स्कूल से आते हैं जहां एक साल में महज 4-5 दिन क्लासेस चलती हैं। बताइए। तो उस चंदू बाबू को या फिर चंदू जैसे भाइयों और बहनों को मेरा मैसेज है सर, कि आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के सामने जाइए। आप जैसे ही वहां जाते हैं, लोग आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, आपको हम्म रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। हम्म आपका जिस प्रकार का बायोडाटा होगा, आप जिस प्रकार का हाव भाव व्यक्त करेंगे, लोग हम्म उसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा। ऐसा नहीं हम्म है, वो देखते आपको समझ जाएगा कि आप इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो हम्म वैसा ही हम्म पूछेगा। हम्म और फिर से वही आखिरी मैसेज है कि जब मुख्य परीक्षा में सर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का 5 प्रश्नों का उत्तर दे लिखा रहता है, सभी प्रश्नों का हम्म, उत्तर देना नहीं लिखा है, तो बिल्कुल यहां भी सभी प्रश्नों का जवाब देना आवश्यक नहीं। नहीं है। हम्म यदि आपसे 20 सवाल पूछे गए, 20 में से 10 सवाल, 8 सवाल के जवाब आपने नहीं दिया, तो इसका मतलब हम्म, ये कतई नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब चला गया। बिल्कुल। बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने 10 में से सिर्फ 8 सवालों का जवाब दिया, लेकिन इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया, इतना पुख्ता जवाब दिया, इतना ऑथेंटिक जवाब दिया, जैसा कि बोर्ड ने कल्पना ही नहीं करा था। तब तो आपको हम्म 8 बताए सवाल, 12 बिना बताए सवालों के भारी पड़ जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेके निकल जाएंगे। बिल्कुल। यही मैसेज है हमारा। निश्चित ही रूप से ये मैसेज आपका बहुत बेनिफिट देने जा रहा है, खासकर उन बच्चों को जो अभी तक इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है जिनका, उनके लिए ये बहुत जरूरी मैसेज है। मुझे आज भी याद है आपका एक मैसेज आया था सबसे पहले, सबसे पहला मेरा और आपका इंटरेक्शन कि सर आफ्टर इंटरव्यू 6 मार्क्स से रह गया। और उसके बाद आप जिस जोश से लग के और सफलता का परचम लहराए, और जिस मुस्कुराहट से आप अभी और जिस कॉन्फिडेंस से अभी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप अभी, आपका मंजिल अभी यहाँ रुका नहीं है, आप और आगे बढ़ेंगे। और भगवान करे कि हमारे बच्चों को आपका प्रेरणा मिले और खूब अच्छा हो। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आगे भी जब हम आपको ग्रुप काउंसलिंग में जोड़ें, तो आप एक बार और जरूर जुड़ के हिम्मत बढ़ाइएगा सभी की। जोड़िए सर, ग्रुप काउंसलिंग में जोड़िए, हम जुड़ेंगे। ठीक है सतीश जी। आखिरी मैसेज, आखिरी मैसेज बच्चों का, हाँ। आसानी से यहाँ कुछ चीजें नहीं मिलती। यदि आप मुश्किल डगर पे चल रहे हैं, तो आप हम्म काबिले गौर हैं, काबिल के पात्र हैं। वैसे भी साहिल को सुकू से इनकार किसे है, मगर तूफान से लड़ने का मजा कुछ और ही है। जाइए, इन तूफान से लड़िए और सफलता का रसद स्वादन कीजिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद था कि आप हिंदी साहित्य का कुछ देंगे, मतलब तोहफा। बहुत बढ़िया। सर वो तो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि परिश्रम करते रहिए। वो आखिरी बार भी हमने हम्म कहा था कि उद्यम उद्यम उद्यम, उद्यम तो सबसे हम्म बढ़कर है, भाग्य विधाता क्या कर लेगा वह तो उसका अंतर है। तो हम्म हमारे मित्र, हमारे भाई बहन जाएं और बेफिक्र होकर इस इंटरव्यू परीक्षा में शामिल हों। ठीक है कामना सतीश है जी। कि आपसे जुड़ने वाले आप, हर एक बच्चे रिजल्ट में शामिल हों। धन्यवाद। थैंक यू सतीश जी, और आप अपना समय, बहुमूल्य समय दिए मेरे रिक्वेस्ट पर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते।